हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखिए महाराज, आज हम लोग करेंगे नो मर्सी डे 52 के क्वेश्चंस। तो टॉपिक की मैं बात करूं यदि आपसे, तो इसमें आपके पास सर्कल भी है, इसमें आपके पास साइक्लॉइड भी है और वर्टिकल सर्कल में मोशन आउटसाइड भी है। तो कुल मिलाकर वैरायटी है 3 तरह की। चलिए, टाइम की जो है वो देरी किए बिना हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आज आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी जो है वो 6 देखने को मिलेंगे। उसका कारण ये है कि बस फिर आपका जो ये कंस्ट्रेंट मोशन का टॉपिक चल रहा है अपना, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे डे 53 से, वो मिलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिकल सर्कल का है, पढ़ते हैं ज़रा। सर्कल तो बना ही ले, क्या कहता है। और देखें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब करने की सोचिएगा। वीडियो देखिए, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो साथियों के साथ साझा कीजिएगा। कहता है, हैवी बीड स्लाइड्स ऑन अ स्मूथ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए। इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट विद अ वेलोसिटी just sufficient to carry it to the highest point. Prove that the radius through the bead in time t will turn through an angle given by some expression, and that the bead will take an infinite time to reach the highest point. क्या कहा गया? संक्षेप में अगर हम बात करें तो ये ए पॉइंट है, लेट से यहाँ पर कोई एक बीड है और ये सर्कुलर वायर है। आपने इसको प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट आपने क्या कहते हैं, केवल इतनी वेलोसिटी से किया है कि वो हाईएस्ट पॉइंट तक जा सकती है, लेकिन वो जा नहीं रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये भी शो करना है जब बीड हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो जो टाइम लेता है वो इनफाइनाइट टाइम लेता है। और आपसे क्या कहा गया कि टी टाइम में जो बीड आपका थीटा एंगल रोटेट कर रहा है वो ये कर रहा है साइन एच। बड़ा ही खतरनाक सा एक्सप्रेशन गिवन है, बट कोई बात नहीं, आप साथ हैं तो फिर हो ही जाएगा, उसमें ऐसा क्या है। सबसे पहले देखें हम लोग पी पे वही हर बार की तरह क्या लिखेंगे, बोलिए, इक्वेशंस लिखेंगे। वेरी गुड। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा प्रभु? एम डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर इज माइनस एम जी साइन थीटा। वेरी गुड। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? एम वी स्क्वायर बाई रो, जो कि ए होता है सर्कल के केस में, एम जी कॉस थीटा। और तीसरा इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू ए थीटा। राइट, इसको यहाँ चिपकाएंगे तो इक्वेशन कैसे दिखाई देगा? ए डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस जी साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते थे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे प्रभु, किससे? 2a डी थीटा बाई डी टी एंड क्या किया करते थे, बोलिए? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता था नज़ारा? ए डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्विवेलेंट टू वी स्क्वायर, और उधर 2a जी कॉस थीटा प्लस में डी। कंडीशन क्या बोली कि सी पॉइंट पे आपकी वी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ऐसा उसने कहा है कि वेलोसिटी आपने इतनी दी है उसको कि जो बीड है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट को अचीव कर सके। राइट, तो यहाँ से मुझे बताइए डी कितना आ जाएगा? क्या कह रहे हैं जी? 2a जी। यहाँ चिपकाएंगे तो ये हो जाएगा ए डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर 2a जी कॉस थीटा प्लस में 2a जी। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि जो कॉमन आ रहा है पहले तो उसको आप कॉमन ले लीजिए। ए डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर 2a जी, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखें, हमें थीटा चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे, और वेरिएबल सेपरेट करने हेतु हमें दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं इसका स्क्वायर वगैरह बनाने का, ताकि जब हम लोग रूट कंसीडर करें तो हमें इंटीग्रेशन में समस्या ना आए।
आप देखें प्रभु, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, वेरी गुड। तो ए डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 अंडर द रूट ए जी कॉस थीटा बाई 2, ऐसा हो जाएगा ना। एक काम कीजिए, इसको भी ले चलिए उधर तारों के शहर में, तो डी थीटा बाई डी टी ये हो जाएगा 2 अंडर द रूट जी बाई ए कॉस थीटा बाई 2। अब सेपरेट कर लीजिए, कॉस देखें मतलब मैं 2 को रहने देता हूँ उधर ही, और बाकी रामायण को ले आते हैं इधर, ऐसी क्या ही दिक्कत आ रही है, नहीं। तो कॉस जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बाई 2, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ए बाई जी, ये 2 भी ले लीजिए। इसका करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे टाइम का। ये तो वही 0 से थीटा और ये आपका 0 से टी, क्योंकि हमसे बोला है कि आप ये दिखाइए टी टाइम में आपका जो बीड है वो इतना रोटेट करेगा, राइट। तो प्रभु ये हो जाएगा 2 अंडर द रूट ए जी सेक थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए लॉग सेक थीटा बाई 2 प्लस में टेन थीटा बाई 2। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट ये 0 से थीटा होएगी और ये 0 से टी होएगी, है ना, तो वो सेम ही बात है। और ये हाफ जो है ये देखें, ये 2 जो था यहाँ डिवाइड में आएगा। अभी तो खेल ख़त्म करवा देते ना आप लोग। और ये जो नीचे हाफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई में 2 आएगा और ये आपस में कट जाएगा। अब आंसर देखें प्रभु, हमें चाहिए थीटा साइन एच की शक्ल में, बट यहाँ तो साइन एच दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग देखें इस सेक थीटे बाय 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में टेन थीटा बाई 2। फॉर्मूला पता है क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है log x अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको आप लिख सकते हैं साइन एच एक्स या इन्वर्स एक्स। ये एक बारी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, हमारे पास इस तरीके का एक फार्मूला है, साइन एच इन्वर्स है, साइन एच इन्वर्स एक्स जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए बाई जी, ये आ जाएगा साइन एच इन्वर्स, और एंगल में चला जाएगा आपका कौन, टेन थीटा बाई 2, वेरी गुड टी। इस रामायण को ले चलिए उधर, तो टेन थीटा बाई 2 कितना आएगा, पहले तो ये जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल जी बाई ए, फिर टी हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और साइन इधर इन्वर्स है तो उधर जाके नॉर्मल हो जाएगा ना। आप देखें प्रभु थीटा बाई 2 कितना आएगा, टेन इन्वर्स साइन एच अंडर द रूट जी बाई ए टी, है ना, और 2 उधर आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सौभाग्य से हमें यही प्रूफ करना था कि टी टाइम में हमारा जो ये बीड है सो कॉल्ड, ये इतना रोटेट कर जाएगा। बोलिए बात समझ में आई क्या। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इस फार्मूले का ज्ञान हो। अगर ये फार्मूला नहीं आता होगा तो फिर कोई बात नहीं, पंखा देख लेंगे और क्या है, नहीं अब और कोई ऑप्शन है नहीं ना। दूसरा पार्ट इसमें क्या कहा कि आप ये भी दिखाइए पार्टिकल को सी पे पहुंचने में जो टाइम लगता है वो इन्फिनिटी लगता है। तो इंटीग्रेशन ये रहा, लिमिट यहाँ पर लग जाएगी 0 से पाई, और लेट से ये 0 से टी। भाई सी पे तो थीटा आपका तो पाई पहुँच ही जाएगा, नहीं, यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा 0 से पाई। आ जाइए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हटा देते हैं, यही काम को अंजाम दे देते हैं। काहे बार बार लिखे भैया, नहीं समझ में आई। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ज़रा आप, ये हो जाएगा अंडर द रूट ए बाई जी, वेरी गुड, लॉग पहले रखेंगे पाई, ये हो जाएगा सेक पाई बाई 2 प्लस में 10 पाई बाई 2। भाई साहब 10 पाई बाई 2 आते ही बोलते हैं हो गया काम। लॉग फिर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक 0 प्लस में 10 0। आप देखिए प्रभु 1090 इज़ इन्फिनाइट, है ना,
और आप पाएंगे ये तो खैर चलिए ज़ीरो ही है, कॉस ज़ीरो आपका 1 है और tan ज़ीरो ज़ीरो है। इन्फिनिटी इंटू समथिंग ऑब्वियसली विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो आप ये देखें, यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि जब पार्टिकल सी पे पहुँचना चाहेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, बोलिए इनफाइनाइट। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है तो वर्टिकल सर्कल ही, बट उसमें जो मोशन है वो शायद से आउटसाइड दी सर्कल है। बाकी तो पढ़ने से ही ज्ञात होगा हमें कि मोशन जो है वो आउटसाइड है या इनसाइड है। इसको हटा देते हैं अभी, इनसाइड होगा तो बना लेंगे इनसाइड, आउटसाइड होगा तो भैया आउटसाइड बना लेंगे, उसमें क्या है ऐसा। कहता है हाँ आउटसाइड है। कहता है प्रभु, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्कल if the particle starts from a point whose angular distance is alpha from the highest point of circle, show that it will fly off the curve when cos theta is 2/3 cos alpha। इस बारी सी पे हमने रखा, इसको सी पे नहीं रखा है, मतलब स्टार्ट किया है इसका जो मोशन है अल्फा से। मान लेते हैं कहीं यहाँ से, लेट से ये बी है और ये अल्फ़ा अपने को गिवन है, बी से आप स्टार्ट किए और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ आ गया होगा। लेट से दिस, ये एंगल जो है ये थीटा है आपका, है ना। इनिशियली हमें काम आएगा क्योंकि हम बी से स्टार्ट किए हैं, तो बी पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी और एंगल अल्फ़ा होगा। आपको बोलता है कि आप ये दिखाइए जो पार्टिकल है ये हमारा सर्कल को लीव कर जाएगा कब, जब कॉस थीटा 2/3 कॉस अल्फ़ा के इक्वल होगा। तो फोर्सेस बना लेते हैं। देखिए प्रभु, ये हो जाएगा आपका mg, ये थीटा तो ये भी थीटा, बोलिए क्यों, वर्टिकल या ऑल्टरनेट। अरे बोल दो दुष्ट लोगो, z बन जा रहा है ना। अब एक इधर आया है तो आप समझ सकते हैं एक जो है अपना कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा टेंजेंशनली mg साइन थीटा। और रिएक्शन जो है इस बारी कहाँ आएगा, आप कहेंगे रिएक्शन आएगा बाहर की तरफ, है ना। अंदर की तरफ तो रिएक्शन आए, अच्छा ये तो mg cos थीटा था, ठीक है। इस तरीके से मामला जो है वो देखने को मिलेगा। अब इक्वेशन लिखेंगे इसका, वही टेंजेंशनल एक्सिस और नॉर्मल एक्सिस में। टेंजेंशनल एक्सिस में इस बारी आप ये देखें, आपका ये जो टर्म है ना ये पॉजिटिव आएगा। पूछो क्यों, नहीं पूछ लो क्यों आएगा, क्योंकि आपका ये जो फोर्स है mg साइन थीटा ये कैसे है, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो क्योंकि इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, बट जब मोशन नीचे से स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे कि mg साइन थीटा का डायरेक्शन क्या होता है, वो होता है डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। वेरी गुड। और नॉर्मल में जब इक्वेशन बनाएंगे तो mv² लेट से रेडियस a है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ जिक्र नहीं किया है रेडियस का, हम a अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर प्रभु mg cos थीटा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो इनवर्ड नॉर्मल है, और r नेगेटिव लेंगे। और तीसरा इक्वेशन s जो है वो a थीटा हमेशा रहेगा, राइट। तो इसमें पुट करेंगे a थीटे को, ये हो जाएगा इस तरीके से, हम लोग समझ पा रहे हैं। और इधर बचेगा g साइन थीटा। अब वही आप दोनों साइड 2a d थीटा बाई dt से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड। एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, बोलिए मेरे साथ, टाइम, राइट। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, v² इज a d थीटा बाई dt का स्क्वायर प्रभु 2ag, बट अभी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस में d। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, मतलब इक्वेशन तो ये आ ही गया है। कंडीशन ये है कि जब मोशन स्टार्ट हुआ तो पार्टिकल था बी पे आपका थीटा क्या चल रहा है, बोलो अल्फा चल रहा है, और बी पे आप रेस्ट से स्टार्ट किए हैं। तो हम बोलेंगे कि एट बी जो थीटा है वो अल्फा है और v जो है वो ज़ीरो है। समझ में आ रही है ये बात।
तो 0 इज इक्वल्स टू -2Ag कॉस अल्फ़ा प्लस में d। सो d कितना आ गया बोलिए 2Ag कॉस अल्फ़ा। अब इसको आप जो है यहाँ चिपकाएंगे, ये तो हमें प्रूफ करना ही है। तो v स्क्वायर देखें कितना आ जाएगा -2Ag कॉस थीटा प्लस में 2Ag कॉस अल्फ़ा। इसको उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि सर्कल से जब आपका पार्टिकल फ्लाई ऑफ करेगा तो कंडीशन क्या होगा उस सिचुएशन में, दैट रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो, रिएक्शन ज़ीरो होना चाहिए। तो वही कंडीशन हम लोग लगाएंगे। आप ये देखिएगा यहाँ पर पुट करेंगे, इसका वैल्यू ये हो जाएगा m/a। अच्छा 2Ag ना इसमें कॉमन है और अंदर क्या बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से इधर पड़ोस वाली साइड क्या चल रहा है mg कॉस थीटा माइनस r। और मैं ये जान रहा हूँ कि जब मेरा पार्टिकल लीव कर देगा तो r क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग r को बताइए क्या पुट कर दें, आप कहें तो ज़ीरो कर दें इसको सब्स्टिट्यूट, क्योंकि पार्टिकल अब सर्कल को छोड़ चला है। तो ये हो जाएगा m, ये तो कट जाएगा ना a से a। ये जब ज़ीरो हो जाएगा प्रभु तो यहाँ बचेगा देखिए 2mg कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, ये कट जाएगा और 2 कॉस अल्फ़ा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। वी कैन से 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा और कॉस थीटा इज़ 2/3 कॉस अल्फ़ा। यानी जब पार्टिकल अपना सर्कल को छोड़ चलेगा उसके बाद हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कॉस थीटा जो है वो 2/3 कॉस अल्फ़ा के इक्वल होगा। अब इसमें एक ये भी आता है केस कि पार्टिकल मान लीजिए सर्कल से उड़ चला है, उड़ने के बाद उसका मोशन कैसा होगा, तो हम ये कहेंगे जैसे ही पार्टिकल मान लेते हैं पी पॉइंट पे उसने सर्कल को छोड़ा होगा, सर्कल छोड़ने के बाद वो आपका जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने पढ़ा है उसको फॉलो करेगा। तो अब उस पर भी फिर क्वेश्चन फ्रेम अप किए जा सकते हैं, बट आते नहीं हैं। तनाव लेने वाली बात नहीं है प्रभु। अगर इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कैटेगरी में जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बनती हैं वो इतनी आसान नहीं बनती हैं। समझ रहे हैं ना बात, तो उतना अपने को नहीं जाना है, बस केवल अपने को ये ज्ञान होना चाहिए कि पार्टिकल जब सर्कल को छोड़ेगा तो सर्कल छोड़ने के पश्चात हमारा जो पार्टिकल है वो एक पैराबोलिक पाथ जो है उसको फॉलो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। चलिए वर्टिकल सर्कल अपना इतना ही था। अब हमारे पास जो है वो है साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड में थोड़ी सी जो रामायण है वो डिफरेंट हो जाती है। क्वेश्चन देखते हैं और उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कहता है। साइक्लॉइड पर ये बेस्ड है और जिन लोगों ने लाइव क्लासेस ली हैं वो तो साइक्लॉइड के बारे में जानते ही हैं। जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ली हैं आप प्रभु आप मान लीजिएगा कि ऐसा होता है। कहता है अ हैवी पार्टिकल स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ साइक्लॉइड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द कस्प, द एक्सिस बीइंग वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड्स। Prove that the magnitude of the acceleration is equals to g at every point and the pressure when the particle arrives at the vertex is equals to twice the weight of the particle। तो साइक्लॉइड है अपने पास और ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम ऐसा ही बन जाता है, थोड़ा पोलियोग्रस्त साइक्लॉइड बन गया है अपना। चलिए ठीक है, ये इसका लेट से वर्टेक्स है और ये लेट से बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, लेट से पी पॉइंट हम मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद पार्टिकल अपना पी पे पहुँच गया होगा। अब साइक्लॉइड में आप लोग जानते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये एंगल रहता है ज़ाय। ज़ाय क्यों रहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ खेलते हैं इंट्रिंसिक पैरामीटर्स के अंदर। रिएक्शन आपका होगा इस तरफ आर, ये ज़ाय है, ये 90 है, ये 90 माइनस ज़ाय है, तो ये हो जाएगा आपका mg साइन ज़ाय और ये हो जाएगा प्रभु कोस ज़ाय, राइट।
तो इक्वेशन यहाँ भी हम लोग लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सिस और नॉर्मल एक्सिस में वही जैसे लिखते आए हैं। तो हो जाएगा m d स्क्वायर s dt स्क्वायर। अब टेंजेंशियल एक्सिस में एम जी साइन जाए को देखेंगे तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जाए है। कैसे? फोर्स यदि ऊपर को लगता तो आपका जाए बढ़ता आगे जब जाते, बट ये लग रहा है नीचे को, तो हम कहेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जाए है तो ठीक है। दूसरा नॉर्मल एक्सिस में हम लोग लिखें, यहाँ पर देखें प्रभु, ये जो रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमें निकालना पड़ेगा, अभी देखेंगे। आर आपका इनवर्ड नॉर्मल है और एम जी कॉस जाए आउटवर्ड नॉर्मल है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, एक तो बोलता है कि जब पार्टिकल आपका वर्टेक्स पे पहुंचेगा तो जो प्रेशर है वो ट्वाइस ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल है, ये दिखाना है। और हमें क्या दिखाना है कि किसी भी पॉइंट पे या किसी भी इंस्टेंट पे जो नेट एक्सेलरेशन है वो जी है। अब एक्सेलरेशन इसके पास दो होती है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो जी शो करना है इस तरीके से। तो ये हो गया, ठीक है। आप देखें जो ये आपका रहता है साइक्लॉइड्स का इक्वेशन क्या रहता है, 4a साइन जाए, ऐसा तो है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन जाए का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एस में इक्वेशन रहेगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन जाए का वैल्यू क्या आएगा, एस बाई 4a एक तो, और जो आपका रो होता है वो होता है डी एस बाई डी जाए, तो वो कितना आएगा 4a कॉस जाए। पहले इसी को हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस, वेरी गुड, डी टी स्क्वायर माइनस जी साइन जाए। इसको इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे, अच्छा यहाँ पर इसकी वैल्यू साइन जाए की वैल्यू ये रख दीजिए एस बाई 4a, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना रहेगा प्रभु, इसको इंटीग्रेट करना रहेगा। क्यों? हम लोग यहाँ से क्या निकालने की चेष्टा करेंगे, हमें जो है वो v मिल जाए, ताकि हम लोग उसको यहाँ पुट कर दें, और पुट करने के पश्चात आपका क्या निकल कर आ जाए r। तो देखें इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार ये आप समझ लेंगे तो काम सही रहेगा। हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 ds by dt एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा सा शॉर्टकट में काम चलाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर, या आप कहें ds बाई डी टी स्क्वायर, ठीक। यहाँ आ जाएगा आपका ये माइनस जी बाई 4a। अब आपको क्या है, कुछ और याद होना हो, ये इक्वेशन याद रखना है। इनिशियल कंडीशन क्या दी है कि आपने पार्टिकल को कस्प से छोड़ा है, और कस्प यानी कि ए पॉइंट, कस्प पे जो एस होता है वो 4a होता है, या मैं कहूँ कस्प वो पॉइंट है जहाँ पर आपका जाए 90 बनाता है। तो इक्वेशन देख लीजिए ना, एस जो है आपका 4a हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बेसिकली हम बात करते हैं a की, एट a आपका जो v है वो 0 है और s जो है वो 4a है। तो ये हो गया 0 माइनस जी बाई 4a, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस में d। तो d आ जाएगा, देखें आपका 4ag, यहाँ पुट कर दें इसको। तो v स्क्वायर का इक्वेशन कितना आ गया प्रभु, माइनस जी बाई 4a एस स्क्वायर प्लस 4ag। अब इसमें हम लोग ना क्या करते हैं, ऐसा तरीका है सॉल्व करने का कि आप s का जो ये एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको बाहर ले लीजिए। तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखें आपका g बाई 4a, और g तो आ जाएगा बाहर, 4a तो नहीं है तो एक मल्टीप्लाई में और आएगा। तो ये हो जाएगा आपके 4a का स्क्वायर या 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इस तरीके से। इसका जो वैल्यू है अब हमें यहाँ पुट करना रहेगा, बट यहाँ ऑलरेडी ज़ाय चल रहा है, देखें इधर रो जो है वो भी ज़ाय में है। तो एक काम करते हैं, इसको भी ज़ाय में ले आते हैं हम लोग एंगल की शक्ल में। एंगल की शक्ल में कैसे लाएंगे, आप जो है एस को क्या पुट कर दें यहाँ पर, बताओ क्या पुट करेंगे, 4a साइन ज़ाय, तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर ज़ाय।
यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 16a² बाई 4a जी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर जाए। जो कट जा रहा है उसको काट ही देने में भलाई है। 4a कॉस स्क्वायर जाए यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m v² की जगह 4a कॉस स्क्वायर जाए। रो का वैल्यू कितना चल रहा है देखें, 4a कॉस जाए r माइनस mg कॉस जाए। जो कट जा रहा है उसको काट दीजिए, लाइक 4a से 4a कट जाएगा, g तो नहीं कट रहा है, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, mg कॉस जाए तो r आ गया आपका देखें 2mg कॉस जाए। बी पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो बी पॉइंट पे आपका जाए होता है 0, तो आपका जो बी पॉइंट है इस पे ये आ जाएगा कितना जो हमें चाहिए था, दैट इज़ 2mg। अब इसमें एक पार्ट ये भी है कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो g ही होती है। आप देखें प्रभु, हमारी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है यानी कि ये d²s dt², ये चल रही है कितनी, माइनस g साइन जाए। यहाँ से जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो होती है v²/ρ। क्या होती है वो, v²/ρ, वो होती है आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन। v² ये रहा बाई रो, अभी किए थे कितना आता है देखें ना, ये mg कॉस जाए। अच्छा mg v² जब हम लिए थे कितना आया, 4ag कॉस जाए। m कहाँ से आ गया, वो तो इक्वेशन से आया था और फिर हमने उसको डिवाइड किया 4a कॉस जाए से, तो 4a से 4 कट गया, g कॉस जाए। ये जो आपकी एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल और नॉर्मल, हमने ये भी समझा था कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाती हैं। तो जो ए नेट है इनका बेसिकली रिजल्टेंट वो क्या होगा, अंडर द रूट इसका स्क्वायर g² साइन स्क्वायर जाए प्लस में इसका स्क्वायर g² कोस स्क्वायर जाए, तो अल्टीमेटली कितना आ जाता है वो g ही आ जाता है। देखें साइक्लॉइड में आपको अब समझ आ गया होगा, कुछ कुछ चीज़ें याद रखने योग्य हैं, जैसे इसका ये रो कहाँ चला गया भाई, 4a कॉस जाए, ये इक्वेशन वेलोसिटी का अगेन। और तो बस ठीक ही है, बाकी इसमें ये क्या है, थोड़ा बहुत खेलना पड़ जाता है। इसमें एक और रिश्ता है जो s² है वो 8ay होता है। ये s यानी कि आर्क लेंथ और y यानी कि आपका जो कह सकते हैं वर्टिकल हाइट जो है आपकी वर्टेक्स से, उसके बीच में ये इस तरीके का रिलेशन रहता है। ठीक, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कस्प की मैं बात करूं तो कस्प मेरा कितने पे होता है बोलिए, 4a, तो y आ जाएगा 2a, यानी a पॉइंट की जो हाइट है वो वर्टेक्स से कितनी होती है, 2a। या आप ये भी मार्क कर सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, कायदे से 2a। समझ गए बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर, अगर समझ गए हैं तो। इसकी तो वैसे ज़रूरत नहीं थी हटाने की, क्योंकि ये तो अपने को चाहिएगा। चलिए कोई नहीं, पढ़ते हैं एक बार इस सवाल और देखते हैं क्या जो है वो कहने की कोशिश कर रहा है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ भी चलेंगे, उसमें ऐसा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें प्रभु। कहता है प्रूव दैट फॉर अ पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन द आर्क एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द कस्प ऑफ अ स्मूथ साइक्लॉइड whose vertex is the lowest, the vertical velocity is maximum when it has described half the vertical height। कहता है वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है जब आपका पार्टिकल आधी वर्टिकल हाइट पार कर चुका हो, मतलब आधी वर्टिकल हाइट पे हो, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो वेलोसिटी का ही खेल करना है अपने को। यहाँ से हम जान रहे हैं ये कितना आ जाएगा, देखें माइनस जी साइन जाए, इंटीग्रेट करने के पश्चात v² जो है वो कितना आएगा प्रभु, ds/dt, और ये कितना आया था अभी 2ds/dt से मल्टीप्लाई किए थे तो g cos जाए, ऐसे करके ही आया था ना ये इक्वेशन। क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, थोड़ा कम ही याद रहता है मेरे को भी। अच्छा s की शक्ल में आया था, बताइए।
ये आया था अपने पास -g/4a s स्क्वायर प्लस में d। ठीक, ये कम इसलिए याद रहता है क्योंकि ये आप समझ सकते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही कम इसका आता है और उसी हिसाब से फिर प्रैक्टिस भी है। नहीं समझे, वर्टिकल सर्कल आप समझ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। इसमें वही है कि स्टार्ट किया कस्प से, तो एट ए जो है वो आपका वी जो है वो ज़ीरो है और आपका एस जो है वो 4a है, तो ये आ जाएगा ज़ीरो -g/, वही 4ag आ जाएगा आपका जो डी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी स्क्वायर का जो इक्वेशन है वही मैं कॉमन ले लूँ, यदि g/4a, तो हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे, ये आ जाता है 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इस तरीके से। और कॉस मतलब इसको हम लोग 4a साइन आई पुट कर दें, तो ये भी हम लोग देखे थे कि 16a स्क्वायर कॉमन आने के पश्चात अंदर बन जाता है आपका कॉस स्क्वायर जाए, इस तरीके से, राइट। और वी स्क्वायर की यदि हम लोग बात करें तो प्रभु ये कितना आ जाएगा, देखें ना, 4ag कॉस स्क्वायर जाए। अब हमें वी स्क्वायर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है वर्टिकल वेलोसिटी से। क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी की। रूट ले लीजिए इसके, तो ये हो जाएगा 2√a g कॉस जाए। आप देखें जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, ये गौर करने वाली बात है। वेलोसिटी होती है आपकी टेंजेंशनली इस तरीके से, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है ये कितना चल रहा है आपका, ये चल रहा है, अभी देखे थे 90 माइनस जाए, तो वर्टिकल वेलोसिटी इधर आएगी ना, वी एच क्या होगा, डायग्राम में से देख के बताइए, v cos 90 माइनस जाए, बोल दो ऐसा होगा ना। तो वी एच कितना आ गया, v का वैल्यू 2√a g, ये देखें cos जाए, ये साइन जाए, और वी एच आ गया आपका √a g साइन 2 जाए। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 जाए आपका 1 हो जाए, यानी आपका जाए हो जाए 45। अच्छा, 45 हो जाए। अब देखो मेरे पास जाई और वाई का तो कनेक्शन है नहीं, मेरे पास कनेक्शन है जाई और एस का, तो 45 पे मैं एस निकाल सकता हूँ। एस कितना होगा, 4a साइन 45, ये हो जाएगा प्रभु 4a/√2। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा आपका ये डिस्टेंस है ये रहता है 2a। अब हमें इस पे वो निकालना है, y कितना, y चल रहा होगा कब, जब आपका जाई 45 होगा। जाई 45 क्यों, क्योंकि तब आपकी वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी। ये हो जाएगा 16a स्क्वायर बाई 2 8ay, तो ये y कोऑर्डिनेट अपने को दे देगा। आप देखें प्रभु ya आ जा रहा है टोटल कितना था 2a, और हम कहाँ पहुँच गए, a पे, यानी हम आधी वर्टिकल हाइट जो है वो कर चुके हैं पार, है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कब होगी, जब आप आधी वर्टिकल हाइट नीचे आ गए होंगे। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया क्या, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना रहने देते हैं ना, अभी क्या पता फिर से ये रिपीट करना पड़ जाए अपने को, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शायद से टाइम के ऊपर है, शायद से, तो इसको हटा देंगे, बाकी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, थोड़ा मैं जल ग्रहण कर लूँ फिर देखते हैं क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 देखें, कहता है अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द आर्क ऑफ अ स्मूथ साइक्लॉइड whose axis is vertical and vertex lowest starting at rest from the cusp. Prove that the time occupied in falling down the first half of the vertical height is equals to the time of falling down the second half. फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में जो टाइम लगता है वो सेम आना चाहिए, ऐसा हमें दिखाना है। तो टाइम के लिए ये इक्वेशन चाहिएगा अपने पास, कहाँ गया ये ds/dt, ये रहा ds/dt, ऐसा ये अपना चल रहा है इसके इक्वल। अच्छा, वर्टिकल बोला है फर्स्ट हाफ या वैसे आर्क लेंथ बोला है,
फॉलिंग डाउन द फर्स्ट हाफ और द वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट बोला गया है। और मैं ये जानता हूँ अभी फर्स्ट हाफ में मेरा एस कितना आया था, बोलो ना, 4a/√2 आया था पिछले क्वेश्चन में, तो यानी 2√2a, क्योंकि लिमिट मुझे एस की चाहिएगी। मैं समझ रहा हूँ कि ए पे एस 4a होता है, आधी वर्टिकल हाइट जब आप पार कर जाते हैं एस की वैल्यू ये हो जाती है, और यहाँ आ जाएंगे प्रभु जब तो एस 0 है ही नहीं, ग्राउंड पे आ ही जाएंगे तो। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जब आप अंडर द रूट लेंगे तो साइन नेगेटिव लेंगे, बोलो क्यों? वेलोसिटी जो है वो कैसे है आपकी, डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जाई, ऐसा ही तो मामला है, या डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एस, एक ही बात है, क्योंकि जाई बढ़ेगा तो एस बढ़ेगा, आप ऐसे समझ लीजिए। तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है साइन का। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट जो है वो कर लेते हैं सौभाग्यवश, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 4a/g माइनस ds। अच्छा, इसकी पार हाफ आ जाएगी ना जब रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16a² माइनस s², ये आ जाएगा dt। लेट से 0 से t1, और ये 4a से कहाँ आ गया, 2√2a, यानी a से p पॉइंट ऐसा मान लेते हैं आधा आ गया है। ये आ जाएगा √4a/g, ये हो जाएगा प्रभु cos इनवर्स s/ बोलो ना 4a, ये 4a, ये 2√2a, और ये t1, ऐसा ही तो है मामला। ये आ जाएगा देखें 4a/g, 2√2 पुट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 1/√2, और 4a पुट करेंगे तो cos इनवर्स 1 विच इज़ नथिंग बट 0। आप देखिए प्रभु cos इनवर्स ये π/4 होता है, तो टाइम आ गया π/4 अंडर द रूट 4a/g, ये टाइम आ गया फर्स्ट हाफ का। सेकेंड हाफ में इंटीग्रेशन यही रहेगा, लेट से t2 जो है इंटीग्रेशन तो यही रहेगा ना, लिमिट बदल जाएगा बस। अब लिमिट बताइए क्या लगेगा, मेरा लिमिट लगेगा कि मैं पहुंचा 2√2a से s 0 पे। तो आप देखें जब s 0 होगा तो cos 0 इज़ π/2, और ये अभी हमने देखा ये आता है π/4, अभी किया है ना, यहाँ पर सेम ही चीज़ है, ये आ जाएगा π/4। तो आप देखें जो दोनों टाइम हैं क्या वो सौभाग्यवश सेम नहीं आ गए हैं? देखिए ज़रा कि जितना टाइम उसको फर्स्ट हाफ में आने में लगा, क्या उतना ही टाइम सेकंड हाफ में नहीं लगा? आप कहेंगे बात तो सही है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ, चलें अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है आज का अंतिम सवाल। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इस बार मुझे लगता है कस्प से उसको कुछ वेलोसिटी दे के फेंके हैं, तो यहाँ से कहानी बदल जाएगी अपनी, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं एक बारी, उसके बाद ही समझ में आएगा। कहता है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी कैपिटल V फ्रॉम द कस्प ऑफ अ स्मूथ इन्वर्टेड साइक्लॉइड डाउन द आर्क, शो दैट द टाइम ऑफ रीचिंग द वर्टेक्स। वहीं से आपसे वर्टेक्स का टाइम जो है वो पूछ लिया है, और लेट्स से दैट इज़ कैपिटल T, वो हमें प्रूफ करना है 2 अंडर द रूट a/g tan इनवर्स रूट 4a/g बाई कैपिटल V। इस तरीके का हमें कुछ प्रूफ करना है टाइम। अच्छा, ए पे इस बारी वेलोसिटी जो है वो कैपिटल V है और s आपका 4a है, रेस्ट से नहीं फेंका है भैया, वेलोसिटी दे दी है उसको, तो कैपिटल V² ये हो जाएगा -4a/g, वही आप s को 4a रखेंगे तो एक 4a कट जाएगा, प्लस में d, तो d आ जाएगा आपका V² प्लस में 4a/g, यहाँ पुट करेंगे, सो ds/dt क्योंकि टाइम चाहिए, ये हो जाएगा -g/4a s² V² प्लस 4a/g। एक काम कीजिए, जो s² है उसके कोफिशिएंट को आप 1 बना लीजिए, तो ga/4a कॉमन लेंगे, मैं ऐसा लिख लेता हूँ 4a/g V² प्लस 4a/g माइनस s²। ठीक, हमें चाहिए टाइम, तो टाइम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे जी इंटीग्रेशन, वेरिएबल उससे पहले करने पड़ेंगे सेपरेट,
तो ds बाई डी टी साइन लगाइएगा नेगेटिव, रीज़न वही कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जाई है और कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ s है, क्योंकि s हमेशा मेजर किया जाता है कहाँ से, वर्टेक्स से, राइट। तो ये आ गया आपका, और अंडर द रूट में ये रामायण चली जाएगी 4a बाई जी वी स्क्वायर प्लस 4। ऐसी रामायण देख के ना बस आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले तो सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। ये आ जाएगा, देखें इधर 4a बाई जी माइनस डी एस, यहाँ पर आपका लिमिट ये आ जाएगा 4a बाई जी वी स्क्वायर प्लस 4ag माइनस एस स्क्वायर डी टी, लेट से 0 से कैपिटल T, और ये 4a से कहाँ पहुँच गए हम लोग, 0। इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा रूट 4ag, ये तो बाहर चल ही रहा है अपना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 2 हो सकता है, आप बाहर ले लीजिए, क्या ही दिक्कत है। अंदर आएगा कॉस इनवर्स s, नीचे क्या आएगा, नीचे इसको रूट में लिखना पड़ेगा 4a बाई जी वी स्क्वायर प्लस 4ag, इस तरीके से ना, और लिमिट वही 4a से 0। ठीक है जी। आप देखें प्रभु, इधर चलेगा t, 4a बाई जी कॉस 0 हो जाता है पाई बाई 2, ख़त्म। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4a डिवाइडेड में अंडर द रूट, अच्छा रूट जी को पहुंचा दे ऊपर, 4a है ना, देखो मैं काट देता हूँ, ऊपर आ जाएगा रूट में 4ag, और नीचे बचेगा आपका केवल वी स्क्वायर प्लस 4ag, बाकी कट जाएगा ये t। ये फॉर्मूला है प्रभु आपके साइन इनवर्स का ना, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा रूट 4a बाई जी साइन इनवर्स एंगल में रूट 4ag अंडर द रूट वी स्क्वायर प्लस 4ag। हमें आंसर किस में चाहिए, 10 में चाहिए, 2 चाहिए, वो 2 यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल बना लेते हैं, देसी जुगाड़। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, तो रूट 4ag, हाइपो इज़ वी स्क्वायर प्लस 4ag, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्रभु ये v बच जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर द रूटag। हमें आंसर चाहिए tan में, tan इनवर्स, tan इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वो चल रहा है रूट 4ag बाई कैपिटल V, दैट इज़ इक्वल्स टू टाइम। देखें यही हमें चाहिए भी था। तो बस क्या है कि एक्सप्रेशन जब इस तरीके के अजीब से आने लगते हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप घबराइएगा नहीं। वो वीडियो देखिए ना आपने, कि सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सामने से जवाब आता है हुन सानू घबराण दे, इस तरीके का घबराइएगा नहीं, तो बाकी तो मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए आपको सारे जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। कल से जो है हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया आप लोगों ने आज अपना समय दिया। मैं आपसे कल मिलूँगा सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा।